झारखंड में भीड़ ही अदालत होती जा रही है। कभी धर्म के नाम पर किसी धर्म के खिलाफ तो कभी किसी के भी खिलाफ। कहीं हलीम और नईम को भीड़ ने मार दिया तो कहीं गौतम कुमार और गंगेश कुमार को भी भीड़ ने मार दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई समूह यह टेस्ट कर रहा हो कि अलग अलग अफवाहों के कारण भीड़ किसी को भी मार सकती है या नहीं? कभी यह भीड़ गाय के नाम पर बन जा रही है तो अब सुनने में आ रहा है कि बच्चा चोरी के नाम पर बन रही है। इस सवाल पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए कि व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर अफवाह फैलाने वाले क्या ये परीक्षण कर रहे हैं कि लोग वाकई इतने मूर्ख हैं और उन्हें किन किन मसलों में भीड़ के भेड़ की तरह हाँक कर हत्यारे में बदला जा सकता है। ऐसी भीड़ के सामने प्रशासन खानापूर्ति करता हुआ नजर आता है। कुछ तो है कि ना प्रशासन इस भीड़ की राजनीति को समझ रहा है, ना ही समाज और ना ही राजनीति। झारखंड में बच्चा चोरी की घटना होगी तो पुलिस का काम है पकड़ना, या भीड़ किसी को भी शक के आधार पर घेरकर मार सकती है। सोचिए, हाल फिलहाल में झारखंड में ऐसी कई घटनाएं हो गई हैं। सरायकला खरसावां जिला है झारखंड में। यहाँ के राजनगर में सुबह सुबह बच्चा चोरी के संदेह में 4 लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया। सभी मुसलमान थे और कारोबारी थे। भीड़ का हौसला देखिए कि चारों की हत्या अलग अलग जगहों पर ले जाकर की गई। एक की हत्या शोभापुर में, दूसरे की डांडू, तीसरे व्यक्ति का शव सोसोमाली गांव में और जबकि चौथे व्यक्ति का शव धोबो डुंगरी के जंगल में मिला। हल्दी पोखर निवासी शेख हलीम, मोहम्मद नईम, सज्जाद और सिराज रात 2 बजे राजनगर की तरफ जा रहे थे। अचानक उनकी कार रोकने की कोशिश की गई। डर कर वो पड़ोस के गांव में रिश्तेदार के घर चले गए, लेकिन भीड़ वहां भी पहुंची और धमकी दी कि सबको सौंप दो, नहीं तो पूरे घर को आग लगा देंगे। चारों को भीड़ अपने साथ ले गई और फिर हत्या कर दी गई। इतनी हिम्मत लोगों में कहां से आ रही है कि वे किसी को घर से निकाल कर ले जाते हैं और जहां चाहते हैं वहां घेर कर मार देते हैं। इस काम में हम सिर्फ मरने वाले को देखते हैं, ये नहीं देखते कि इस भीड़ की राजनीति में हमारे अपने नौजवान हत्यारे हो रहे हैं। हिंदुस्तान अखबार के वरिष्ठ पत्रकार अनीस खान ने जो जानकारी वहां के लोगों से बात कर बताई वो खतरनाक है। बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, फिर युवकों की टोली बनाई गई और बच्चा चोरी की बात फैलाई जाने लगी है। यह इस समस्या की जड़ हो सकती है। क्या कोई ग्रुप है जो अलग अलग अफवाहों के जरिए आपको एक तरह से टेस्ट कर रहा है? मैं दोबारा ये बात कर रहा हूं कि आप किसी को घेर कर मार सकते हैं, पहले अल्पसंख्यक को और फिर चूंकि बहुसंख्यक में भी एक जरूरी है कि सब एक ही स्वर में बोलें, तो बहुसंख्यक में जो विरोध की आवाज है उसे मार सकती है। तो एक तरह से भीड़ का खौफ बनाने की कोई कोशिश कर रहा है क्या? अभी तक हम इसे इस रूप में देखते हैं कि भीड़ ने मुसलमानों को घेर कर मारा, लेकिन गौतम कुमार वर्मा, विकास कुमार वर्मा और उनके दोस्त गंगेश कुमार भी इस भीड़ के शिकार हुए हैं। यह घटना 18 मई की रात की है। बागबेड़ा के नागाडीह गांव में बच्चा चोर के आरोप में जुगसलाई के गौतम कुमार वर्मा, विकास कुमार वर्मा और उनके दोस्त गंगेश कुमार की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यही नहीं, वहां मौजूद थी 65 साल की रामचंद्र देवी की, उन्हें भी बुरी तरह से पिटाई की गई है और हालत गंभीर है। गौतम और विकास सगे भाई हैं। उनके तीसरे भाई उत्तम को भी भीड़ ने पकड़ लिया था, लेकिन वो बचकर भागने में कामयाब रहे। उत्तम ने ही बताया कि भीड़ ने उनसे पूछताछ की और अचानक बच्चा चोर की बात कहकर उन पर हमला बोल दिया गया। झारखंड के सारे अखबार इन खबरों से भरे पड़े हैं। इन्हीं से पता चलता है कि गौतम और विकास को पहले बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया। वहां आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में जमा हुए। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं मगर किसी ने रोका नहीं। थानेदार साहब 8 बजे तक पहुंचे सुबह, भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा पुलिस पर हमला हो गया। वो घायल हो गए थानेदार जी। आखिर रात 10 बजे सिटी एसपी पहुंचे, तब जाकर कार्रवाई हुई। तब तक गौतम, विकास और गंगेश की हत्या हो चुकी थी। कुछ तो है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। हमें देखना ही चाहिए कि यह भीड़ किस पैटर्न पर बन रही है, कौन है जो इस भीड़ को बना रहा है। सिर्फ बच्चा चोरी की अफवाह के जरिए नहीं, बल्कि तरह तरह के आरोप लगाकर भी भीड़ ने कानून अपने हाथ में लिए हैं और हत्याएं की हैं। हमारे सहयोगी हरिवंश ने बताया कि झारखंड में लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसमें ज्यादातर संख्या मुसलमानों की तो है, लेकिन भीड़ ने दूसरे समुदायों को भी नहीं छोड़ा है। कोल्हान प्रमंडल, जिसमें 5 जिले हैं, वहां 8 लोगों की हत्या हो चुकी है। अगर पूरे झारखंड की बात करें तो अब तक अफवाह के नाम पर 18 लोगों की भीड़ ने हत्या की है।
पिछले महीने बोकारो में शमसुद्दीन की भीड़ ने पिटाई की और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 मई 2017 डुमरिया में 60 साल के बुजुर्ग की इसी तरह हत्या कर दी गई। 2 मई जादूगोड़ा के यूसिल बैराज के पास जॉन एंथनी की पिटाई की गई। 2 मई गालूडीह में बच्चा चोर बताकर एक अज्ञात व्यक्ति की बुरी तरह पिटाई की गई। 11 मई आसन बनी तालाब के पास मोहम्मद असीम की हत्या कर दी गई। उसी दिन राखा माइंस स्टेशन के पास सद्दाम अंसारी और छोटू की पिटाई हुई। गालूडीह के पुतुड़ू गांव के पास सुधीर सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई। सुधीर भीख मांगकर गुजारा करता था। 13 मई घाटशिला थाना क्षेत्र में सलमान मियां को पीटा गया। 14 मई जमशेदपुर के पोटका थाने में एक व्यक्ति की पीट कर की हत्या कर दी गई। 14 मई जादूगोड़ा में मानसिक रूप से कमजोर महिला को भी बुरी तरह से पीटा गया। देखिए भीड़ कितनी हवसी होते, ये पागल होते जा रहे हैं ये लोग। 15 मई सुंदरनगर के खुकराडीह में सत्यपाल सिंह को भीड़ ने पीटा। 16 मई घाटशिला में दिमागी तौर पर कमजोर युवक की पिटाई की गई। 17 मई जादूगोड़ा में उग्र भीड़ ने दिमागी तौर पर कमजोर युवक पर बच्चा चोरी का आरोप लगाया और पिटाई की। लोगों में इन हत्याओं के बाद गुस्सा दिखने लगा है। प्रदर्शनकारियों ने जुगसलाई रेलवे फाटक के पास सड़क को जाम किया और वाहनों के आवागमन को लेकर प्रशासन के खिलाफ रोका और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस बार बार कह रही है कि बच्चा चोरी की घटना राज्य में नहीं हो रही है और जहां हुई है वहां कार्रवाई हुई है, बच्चा बरामद किया गया है। जो भी अफवाह फैला रहा है उसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल यह है कि पुलिस क्या अब जागी है जब चंद घंटों के भीतर वहां 8 लोगों की भीड़ ने हत्या की है। अफवाह के चलते वहां पे ग्रामीणों द्वारा एक आदमी को काफी पीटा गया जो सीरियस था, जिसको पुलिस के द्वारा निकालने की कोशिश गई, पुलिस से भी अटैक किया गया। बाद में उसको निकाल करके हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में वो सर्वाइव नहीं किया। इसी बीच एक और सूचना मिली कि बगल के गांव में भी इसी तरह का अफवाह फैला है, उसमें भी 2 चोर को लोग पकड़े हुए हैं। जब वहां पे पुलिस पहुंची तो पता चला कि वहां पे भी 2 लोगों को पिटाई हुई थी और सीरियस थे। तो तीनों जो सीरियसली इंजर्ड लोग थे वो सर्वाइव नहीं किए। मैं सभी झारखंड वासियों से अपील करता हूं कि इस तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं दें और ऐसे लोग जो अफवाह फैलाएंगे, चाहे सोशल मीडिया पे हो या व्हाट्सएप पे या किसी के माध्यम से, उस पर पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। इसके बाद हम बात करेंगे जीएसटी को लेकर, लेकिन ये प्रक्रिया जो झारखंड में हो रही है वो काफी गंभीर है। इसे बार बार सोचिए, क्या कानून व्यवस्था का इकबाल इतना खराब हो गया है कि लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं? जहां सब सिस्टम है वहां पर इस तरह से घेर कर मारने की घटनाएं, अब ये एक समुदाय विशेष तक सीमित नहीं है, लेकिन इस भीड़ की ताकत के शिकार सब हो रहे हैं। तो कम से कम अब तो समझिए और समझ जाइए।